बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सेकेंडरी एजुकेशन। हमने प्राइमरी एजुकेशन पढ़ा, उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, उसकी नीड एंड इम्पोर्टेंस पढ़ी। हमने प्राइमरी एजुकेशन पढ़ा, उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, उसकी नीड एंड इम्पोर्टेंस पढ़ी। प्राइमरी के बाद प्राइमरी हमने पढ़ा, जिसे एलिमेंट्री एजुकेशन भी कहा जाता है। और उसके बाद में आज हम सेकेंडरी एजुकेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि सेकेंडरी एजुकेशन होता क्या है। सेकेंडरी एजुकेशन ये कोई टाइप नहीं है एजुकेशन का। इन शॉर्ट वी कैन से सेकेंडरी एजुकेशन इज़ नॉट अ टाइप ऑफ एजुकेशन, it is a stage in the formal education of an individual and is related to adolescence period। यानी ये एक वो स्टेज है, एक टाइप ऑफ एजुकेशन है और ये एक स्टेज है जिसे हम फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। फॉर्मल एजुकेशन मतलब जो स्कूलिंग, जो हमारे जो वो एजुकेशन जो हम स्कूल से हासिल करते हैं। इट इज़ अ स्टेज ऑफ स्कूल एजुकेशन विच स्टार्ट्स आफ्टर एलिमेंट्री एजुकेशन। जो मैंने अभी कहा था कि ये जो है ये एलिमेंट्री एजुकेशन के बाद स्टार्ट होता है और इसे एडोलसेंस पीरियड के साथ इसे रिलेट किया गया है। इट इज़ रिलेटेड टू द एडोलसेंस पीरियड। एडोलसेंस पीरियड क्या होता है? ये वो पीरियड होता है जब एक बच्चा जवान हो रहा होता है। और आगे हम देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन रिपोर्ट, जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन रिपोर्ट थी, तो उन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन को कवर किया है बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 11 to 17 ईयर्स। यानी सेकेंडरी एजुकेशन जो है उसका एज ग्रुप क्या है? वो 11 to 17 ईयर्स है। जैसे हमने प्राइमरी एजुकेशन देखा था, वो हमने 3 से 6 साल तक का एज ग्रुप में देखा था। उसके बाद में हमने प्राइमरी एजुकेशन देखा, वह हमने 6 ईयर्स ऑनवर्ड से देखा। तो वो 6 साल से लेकर जो है स्टार्ट होता है 11 साल तक, और 11 से 17 साल तक की उम्र में जो एजुकेशन होती है उसे सेकेंडरी एजुकेशन कहा जाता है। तो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो है उन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन को 2 स्टेज में डिवाइड किया है। एज ग्रुप आपको पता है, एज ग्रुप ये कवर करता है 11 से 17 साल की उम्र, और इसको 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। पहला ग्रुप जो है उसे जूनियर सेकेंडरी स्टेज ऑफ 3 ईयर्स कहा जाता है। जो जूनियर सेकेंडरी स्टेज है वो 3 साल का होता है। फिर होता है हायर सेकेंडरी स्टेज ऑफ 4 ईयर्स। कुल मिला के 4 और 3 7 साल का ये होता है। तो आगे हम देखेंगे कि इंडियन एजुकेशन कमीशन, जिसे कोठारी कमीशन कहा जाता है, कोठारी कमीशन ने सेकेंडरी एजुकेशन को उनका कहना था कि सेकेंडरी एजुकेशन शुड बिगिन फ्रॉम आफ्टर 7 ईयर्स। यानी 7 साल के बाद में जो है वो सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो शुरू होना चाहिए। यानी 7 ईयर्स ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, यानी जब एक बच्चा जो है 7 साल अपने प्राइमरी एजुकेशन के ख़त्म करेगा उसके बाद में उसका जो है सेकेंडरी एजुकेशन शुरू होना चाहिए। ये कोठारी कमीशन की रिपोर्ट थी। द ड्यूरेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इज़ 4 to 5 ईयर्स। 4 साल या 5 साल का हमारा जो है सेकेंडरी एजुकेशन का कोर्स होना चाहिए। बिल्कुल किसके? आफ्टर प्राइमरी एजुकेशन। यानी प्राइमरी एजुकेशन जब ख़त्म होगी उसके ठीक 4 से 5 साल तक में हमारा जो है वो सेकेंडरी एजुकेशन होना चाहिए। ये कोठारी कमीशन का रिपोर्ट है। तो कोठारी कमीशन ने जो है सेकेंडरी एजुकेशन को डिवाइड किया है। इनने भी दो हिस्सों में, 2 स्टेज में इसको तकसीम किया हुआ है। पहला जो है लोअर सेकेंडरी स्टेज है और दूसरा जो है हायर सेकेंडरी स्टेज है। तो लोअर सेकेंडरी स्टेज में 8 से 10 तक, यानी 8वीं जमात से लेकर 10वीं जमात जो है उसे लोअर सेकेंडरी स्टेज कहा जाता है कोठारी कमीशन के हिसाब से। और हायर सेकेंडरी स्टेज जो होता है वो 11 और 12 2 साल का ये होता है। ठीक है बेटा। तो 5 ईयर जो प्लान जो हमने पिछले प्रीवियस टॉपिक में भी हमने देखा था, जो हमारा 5 ईयर प्लान था। 5 ईयर प्लान में क्या होता है? द ट्रेंड ऑफ आवर 5 ईयर प्लान हैज़ बीन टू डिजिग्नेट सेकेंडरी क्लासेस फ्रॉम 9th to 11th 12th। तो 5 ईयर प्लान जो था उन्होंने डिज़ाइन किया है हमारे सेकेंडरी क्लासेस को 9वीं से 11वीं और 12वीं, यानी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। तो इन 4 क्लासेस में, तो इसमें एज ग्रुप जो है जो ये कवर करेगा सेकेंडरी एजुकेशन वो है 14 से 17 या 18 साल। 14
ईयर्स के आगे शुरू हो जाएगा ये, और 17 साल, दैट इज़ वाई इसे एडोलसेंस स्टेज कहा गया था, जो हमने पहले पढ़ा था कि जो हमारा सेकेंडरी एजुकेशन है दैट इज़ रिलेटेड टू एडोलसेंस पीरियड, यानी जो हमारा सेकेंडरी एजुकेशन है वो एडोलसेंस पीरियड से रिलेट करता है। क्यों रिलेट करता है? क्योंकि ये 14 से 17 या 18 साल, और ये 14 से 17 18 साल जो होते हैं, दिस इज़ कॉल्ड द पीक पीरियड ऑफ लाइफ। ये एडोलसेंस पीरियड है, इसे पीक पीरियड लाइफ का कहा जाता है। तो एस.एन. मुखर्जी ने कहा है कि सेकेंडरी एजुकेशन जो है ये एक ऐसा स्टेज है, इट स्टैंड्स विद कवर नेक्स्ट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। तो ये एक एलिमेंट्री एजुकेशन के बाद में, ठीक है, जैसे हमारा बच्चा जो है वो प्राइमरी या एलिमेंट्री एजुकेशन के ठीक बाद जो है हमारा सेकेंडरी एजुकेशन शुरू होता है। तो हमने देखा कि जो हमने इतना सारा डिस्कस किया, इससे हमने क्या देखा कि सेकेंडरी एजुकेशन जो है इट इज़ अ स्टेज विच बिगिनस वेयर द स्टेज ऑफ प्राइमरी एजुकेशन एंड्स। तो ये तब शुरू होता है जब प्राइमरी एजुकेशन जो है ख़त्म होता है, उसके ठीक बाद जो है सेकेंडरी एजुकेशन जो है उसका स्टेज जो है शुरू हो जाता है, एंड गोज़ बिफोर द स्टेज ऑफ द फर्स्ट डिग्री कोर्स। जो हमारा फर्स्ट डिग्री कोर्स, जैसे पहले 12th को टीडीसी कहा जाता था, तो वो 3 इयर्स डिग्री कोर्स उसे कहा जाता था। जैसे 10th 11th और 12th वो 3 इयर्स डिग्री कोर्स जो है वो ख़त्म होता है, उसे सेकेंडरी एजुकेशन कहा जाता है। तो ये था हमारा मीनिंग किसका, सेकेंडरी एजुकेशन। यानी हमने समझा कि सेकेंडरी एजुकेशन का मीनिंग क्या है। अब इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है डेवलपिंग डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप। बच्चे को सेकेंडरी एजुकेशन हम क्यों दे रहे हैं? ताकि उसमें हम सेंस पैदा करें डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप की। द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ सेकेंडरी is to develop democratic citizenship. The all-round development of personality is only possible in a democratic atmosphere. एक जब तक हम एक डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर क्रिएट नहीं करेंगे तब तक हम ऑल राउंड डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोच सकते। क्यों नहीं सोच सकते? क्योंकि बिकॉज डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर प्रोवाइड्स ऑल सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ टू द इंडिविजुअल्स। जब डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर होगा तो ये प्रोवाइड करेगा बाकी अपॉर्चुनिटीज़, फैसिलिटेट करेगा बाकी इंडिविजुअल्स को, सो दैट वो जो है अपना तालीमी निज़ाम जो है वो बरकरार रखें। कहते हैं कि नो एजुकेशन इज़ वर्थ द नेम which does not include the qualities necessary for living graciously, effectively, efficiently with one fellow man. It cultivates the quality of living, ठीक है ना? तो क्वालिटी ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ डिसिप्लिन, कॉपरेशन है, सोशल सर्विस है, क्वालिटी ऑफ टॉलरेंस जो पैदा करता है वो सेकेंडरी एजुकेशन पैदा करता है फॉर द सर्वाइवल ऑफ डेमोक्रेसी। द एजुकेशन मस्ट कल्टिवेट, तो ये ज़रूरी है कि एजुकेशन क्या कल्टिवेट करना चाहिए? तो एजुकेशन मस्ट कल्टिवेट ह्यूमन वैल्यूज़ अमंग द यूथ। तो ह्यूमन वैल्यूज़ नौजवानों में पैदा करना ये सेकेंडरी एजुकेशन का मोटिव होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो आगे देखते हैं हम कि इम्पोर्टेंस ऑफ वोकेशनल एफिशिएंसी। तो ये जो सेकेंडरी एजुकेशन है इसमें मतलब वोकेशनल एफिशिएंसी हम इम्प्रूव कर सकते हैं इफ़ राइट टाइप ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग मे बी प्रोवाइडेड टू द सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स। अगर सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाए वोकेशनल ट्रेनिंग, right type of vocational training, the idea of introducing different vocations in the secondary school is to vocationalize education and to promote incentives। ठीक है बेटा? तो we as teachers must create an attitude। हम एक उस्ताद होने के नाते हमें एक एटीट्यूड पैदा करना चाहिए बच्चे में, दैट इम्प्लाइज एन एप्रिसिएशन ऑफ द डिग्निटी ऑफ ऑल वर्क। तो ठीक है बेटा, तो अब हम देखेंगे जो हमारा तीसरा है वो है डेवलपमेंट पर्सनालिटी। पर्सनालिटी, सेकेंडरी एजुकेशन पर्सनालिटी को कैसे डेवलप करता है? तो मेन ऑब्जेक्टिव जो है सेकेंडरी एजुकेशन का दैट इज़ टू हेल्प इन डेवलपिंग द बच्चे की पर्सनालिटी को डेवलप करना, ये मोटिव है किसका? सेकेंडरी एजुकेशन। तो यहाँ पर हमने देखा कि पर्सनालिटी डज नॉट मीन ओनली फिजिकल पर्सनालिटी। ये नहीं है कि बाहरी लोग कोई फिजिकल पर्सनालिटी, उसके बाल कैसे हैं, वो दाढ़ी कैसे रखता है, वो कपड़े कैसे पहनता है, नहीं। बट इट मीन्स दैट ऑल द फिजिकल, यानी उसके सारे फिजिकल, उसके इंटेलेक्चुअल, उसके इमोशनल, उसके सोशल एंड उसके मॉरल एस्पेक्ट्स ऑफ द पर्सनालिटी जो है
वो डेवलप होना चाहिए, that must develop stimously and harmoniously. In other words, we can say that the secondary education does not only develop the individual personality of the learners, it stresses the productivity and the creativity aspect, because both the aspects are equal necessary and important. इन दोनों का जो है आप बिल्कुल इक्वल इम्पोर्टेंस है. अगला जो पॉइंट है इसमें वो है एजुकेशन फॉर लीडरशिप. तो डेमोक्रेसी कैन नॉट फंक्शन इफेक्टिवली or efficiently and successfully until and unless all the people may not discharge their responsibility. तो तब तक जो है हमारा एक डेमोक्रेटिक निज़ाम नहीं चल सकता जब तक ना सारे अपनी जिम्मेदारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें. ठीक है बेटा. तो लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करना ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सेकेंडरी एजुकेशन का. ठीक है बेटा. तो आगे हम देखते हैं कि इट इज़ हायर स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, क्लियर डेमोक्रेटिक थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, सोशल इंटरेक्शन, टेक्निकल वोकेशनल एफिशिएंसी, सिंपैथी. ये एजुकेशन फॉर लीडरशिप, यानी जब हम बच्चे में एक लीडरशिप क्वालिटी पैदा करेंगे तो उससे क्या होगा कि डेमोक्रेसी कैन नॉट फंक्शन इफेक्टिवली एफिशिएंटली, यानी वो जब तक ना उसमें वो लीडरशिप क्वालिटी होगी बच्चे में. तो जो इसका आखिरी पॉइंट है, टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाइफ. तो ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ क्या है? सूटेबल एडजस्टमेंट इन लाइफ एज वेल एज इन सोसाइटी. बंदा सोसाइटी में और इसमें कैसे एडजस्ट होगा. टू लीड हैप्पी एंड प्रोग्रेसिव लाइफ, एक खुशहाल ज़िंदगी. टू मेक सोशल इंटरेक्शन, टू अप्रिशिएट द कल्चरल हेरिटेज, टू डेवलप लव फॉर द नेशंस वर्ल्ड एंड ह्यूमनिटी एज होल. तो ये सारा जो था, तो लास्टली आई वी कैन से दैट the need of the time is to implement the desired objective of the education. This is all about today's topic. I think it's enough. इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कोई भी कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, और मेरे नेक्स्ट वीडियो का जो है नेक्स्ट लेक्चर का इंतज़ार कीजिए. टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे होम प्लीज़. थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे.